प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो भी भक्त परमात्मा के लिए प्रयत्नशील है और ये अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो भक्ति तो कर रहा है परमात्मा की मानकर, लेकिन वो उन देवताओं से जो भी लाभ मिल रहा है उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा, इसने कहा कि तुम तीनों ने एक एक विभाग प्राप्त कर रखा मुझसे। वो काल कहता है रजोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु जी को, तमोगुण विभाग प्राप्त है शंकर जी को। तो ये क्या कहना चाह रहा कि इनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी थोड़ी बहुत, और उनसे ही वो आंशिक लाभ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ 7वें अध्याय का अब 22वां पढ़ रहे हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब 23 में क्या कहा है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मंद बुद्धि वालों का यानी मूर्खों का, वह फल नाशवान है। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ये जैसे चाहे बचे, ये गलत किया अनुवाद इन्होंने, ये नहीं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको ये काल गीता ज्ञानदाता मना करता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा साधना की थी और उससे कुछ सिद्धि प्राप्त करके वो पंसारी बन बैठा एक हल्दी की गांठ से, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, न जाने कितनी यातनाएं उस मासूम बच्चे को दी और अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। अब यहाँ सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तुड़वाई, राक्षस कहलाया ब्रह्मा जी का रजोगुण का उपासक। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं शंकर भगवान को, तमोगुण के उपासक थे कौन, रावण। रावण जैसी उपासना वर्तमान का कोई भी शिव उपासक नहीं कर सकता, जिसने अपने यहाँ से दड़ काट के भगवान के समर्पित कर दी थी और जैसा किया वैसा ही दे भी दिया, वर्क डन दे सकते हैं ये। लेकिन अंत में राक्षस कहलाया, अपने ही माँ को उठा लाया, यानी शिव के बड़े भाई श्री विष्णु जी की पत्नी अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को उठा लाया और पत्नी बनाने की कुचेष्टा कर रहा था। इससे बुरा कर्म और क्या करेगा प्राणी, और कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया।
एक भस्मागिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया, ऊपर को पैर नीचे न सिर। 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो, आपका भक्त क्या मांगता है इसको प्रदान करो और यहाँ से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो भस्मागिरी, क्या मांगते हो भक्त। भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान, तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया छोड़ के तपस्या और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। ज्यों ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के भकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्जय हैं, मृत्युंजय हैं, ये अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं। ये तो कोई सा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, आ भाई कर भस्म, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते तो ये पता होता है ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है, वो अंतर्यामी भी नहीं है। आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को ना यकीन ना हुआ वो इस बात का, पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी को मारा, भस्मा असुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान मानने और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है। इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख है। अब 4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ का मेले की पर भी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में, और वहां उस समय जब ये पर भी लगती है स्नान की कुंभ के मेले की, तो सभी गिरी अलग से पूरी न्यारे, कनपाड़े अलग से, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से और नाथ, ये सब अलग अलग जाकर के अपने अपने ग्रुप में अपने प्रमुख के साथ वहाँ बैठ जाते हैं। और स्नान करने के लिए जब चलते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में ही चलते हैं उस निश्चित समय पर। और की पैड़ी पे हरिद्वार के अंदर पर भी का समय था। सबसे पहले नागा, ये भी तमोगुण शिव के उपासक हैं, ये जाकर के हर की पैड़ी पर छा गए, कोई 1000, 50, 60 हजार की संख्या में। उधर से पीछे से सतोगुण के उपासक वैष्णो आगे। उन वैष्णो ने आकर नागाओं से कहा कि नागाओं, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु के उपासक हैं और पहले हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते। तो वैष्णव उपासकों ने फिर से दोहरा दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, सरड फरडो, तो बाहर आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वहां स्नान तो भूल भाल गए, वे आपस में लड़ मरे,
तलवार निकाल लाए, कुछ छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते हैं 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सुख संवेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे, काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया कि काटे शीश है, तीर तुपक तलवार कटारी अन्य डट के लठ बजावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहें, भगवान की छाती पर कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीश नहीं दल करुणा, दिल में दया नहीं नालायकों के, और काटे शीश एक दूसरे को काट डाला, और नहीं दल करुणा जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग इतना ही है। इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। हमारी श्रीमद् भगवद गीता ये सदग्रंथ बताता है, इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता, उल्टा ही इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णित की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ भगवान कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होए मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इससे सिद्ध हो गया भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी, और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए इस सत्संग के अंदर एकत्रित हुए। सौभाग्य आपका, धन्य है आप कि आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है कि इस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मानव समाज को बतानी थी। इससे पहले इसको गुप्त रखा हुआ था। गुप्त रखने का कारण क्या था? इसको गुप्त रखने का एक महत्वपूर्ण कारण था, जो यहाँ का मालिक है, जिसके जाल में, जिसके राज में हम फंसे हुए हैं, ये स्वामी ठीक नहीं है। इसका बर्ताव, इसका व्यवहार ऐसा है जैसे कसाई का होता है। कसाई के व्यवहार से आप खूब परिचित हैं। जो भेड़ बकरियों को पालता है या किसी से परचेज करता है, विशेषकर कसाई अपने बकरे स्वयं पाला करते थे पहले। कुछ चंद लोग, राजा लोग ही मांस आहार किया करते थे, जो जंगल में शिकार भी करते थे उनको ले आते थे। और कुछ मुसलमान धर्म के अंदर एक ये कुप्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो उस समय कसाई बकरे पाला करते थे, उनके लिए एक अच्छा चरागाह बनाते थे, उनके लिए अच्छे शेड झोंपड़ी डाला करते थे ताकि गर्मी सर्दी से वो बचे रहें।
उन्हीं के लिए अलग से एक तालाब बनाते थे। तो वो कसाई उन बकरों को ये सुविधाएं किस उद्देश्य से देता है, ये सर्वविदित है। इसी प्रकार परमात्मा ने आकर बताया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये कसाई का लोक है। इस यहाँ कोई दया नहीं, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, कोई दामाद मरो चाहे बहू मरो या स्वयं मरो, कुछ भी आपदाएं आ जाएं, फ्लड के अंदर हजारों की संख्या में मानव मारे जाते हैं, अन्य प्राणियों की गिनती नहीं। भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर महामारी हो जाती है, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं भी रह रहकर होती रहती हैं। जो मर गए उनके लिए हम तड़फ लेते हैं, शेष बचे अपने आप को कुशल समझते हैं। तो परमात्मा ने आकर बताया कि ये तो आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप अपने आप को कुशल समझ रहे हो और मरने वालों के केवल कारण ही सोचकर कि इस कारण से मृत्यु होगी, आप उससे आगे सोचना ही बंद कर देते हो। कभी नहीं सोचते कि हमें भी ऐसे ही एक दिन जाना होगा। जब हमें एक दिन जाना है तो हम किस लिए यहाँ पर ये संग्रह, यहाँ पर बैंक बैलेंस और प्लाटों पे प्लाट खरीद रहे हैं? ये हमारी महा अज्ञानता, तत्वज्ञानहीनता है। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सुविधा देता है, जिस कारण से वो अबोध प्राणी उस कसाई स्वामी को एक नेक व्यक्ति मान बैठते हैं। किस कारण से कि ये हमें कितनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है, हमारी कितनी अच्छी केयर टेक कर रहा है। जिस कारण से जब भी वो कसाई उन बकरों में जाता है या उसका कोई पाली जाता है जो बकरों को चराता है, संभालता है, तो वो बकरे उनको अच्छा व्यक्ति मान लेते हैं और अपने उस मालिक का रिप्रेजेंटेटिव मान करके उससे भी वो इतना ही प्यार करते हैं, उस पाली से। और जब कसाई आता है तो उसकी भी वो इसी प्रकार उससे प्यार करते हैं। अब वो कसाई देखता है हाथ लगाकर बकरों को, उसके हाथ लगाता है इधर उधर। कसाई तो देख रहा है कि ये इसमें कितना मांस हो गया, और वो बकरे अबोध समझते हैं कि हमसे प्यार कर रहा है, तो उसके बदले में बकरे भी प्यार देते हैं, चाटते हैं उसको, जीभ से प्यार देते हैं, उससे स्पर्श करते हैं अपने बॉडी को। लेकिन वो देख रहा होता है कि ये मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुविधाएं आप इस पृथ्वी लोक पर देख रहे हो, कहीं पर शीतल झरने बह रहे हैं, कहीं पर काजू किस्मत सेब संतरे, बहुत सुंदर मेवा और फ्रूट लगे हुए हैं, कितने अच्छे कनक गेहूं बाजरा ज्वार आप आहार कर रहे हो, कितना सुंदर वातावरण है, शीतल हवा चल रही होती है, कभी गर्मी का मौसम होता है तो कभी सर्दी होती है। तो इससे हम अटकलबाजी लगा करके ये सोच लेते हैं कि गर्मी होना भी आवश्यक है, सर्दी होना भी आवश्यक है, अन्यथा हमारे शरीर में रोग पनप जाएं। तो ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? हम इन सुविधाओं को देखते हैं तो ये समझते हैं कि यहाँ का जो भगवान है, जो स्वामी है, वो बहुत ही नेक है, क्योंकि हमारी कितनी सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है। और उस समय हम उन बकरों की तरह भूल जाते हैं जब बकरों के अंदर कसाई आता है और वो नहीं देखता ये किसका पुत्र है, किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है। वो अपने हिसाब से लाठी लेकर और जितने निकालने उनको निकाल ले जाता है, वो पहचान नहीं करता, उसको आवश्यकता ही नहीं है। और किसी का बेटा जाता है, किसी की माँ चली जाती है, किसी बकरों के परिवार के पूरे सदस्य भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उस दिन कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके साथ यहाँ व्यवहार हो रहा है, वो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं।
लेकिन हम तत्व ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित हैं, जिस कारण से परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने परिवार में इतने रंगे जा चुके हैं और यहाँ की इस संपत्ति को हम अपना मान बैठे हैं। तो वो परमात्मा याद दिलाते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, बोले प्राणी, जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, एक दिन ये समाप्त होगा, सवा होगा या दफना दिया जाएगा, तो ये माया को तू अपनी कैसे मान बैठा है? भोले प्राणी, कुछ विवेक से काम ले। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रथम बार जब यहाँ आए, हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब यहाँ थोड़ी सी आपको मौखिक सृष्टि रचना सुनाऊंगा, उसके बाद आपके हृदय में ये जो ज्ञान है यथार्थ, ये तुरंत समाएगा। अब जो दास आपको कथा सुनाएगा सृष्टि रचना की, ये प्रथम बार जो व्यक्ति, जो बहन भाई सुनेगा, उसको अच्छा सा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने महाभारत सुन रखी है, हमने कृष्ण लीला देख रखी है, हमने श्री राम लीला देख रखी है, और हम दृढ़ हो चुके हैं कि भगवान की कथाएं बस ऐसी ही होती हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे धर्मगुरु कभी तो कहते हैं ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचनहार है, कभी कहते हैं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सबके रचनहार यही हैं, कभी कहते हैं भगवान शंकर ही 3 रूप धारण करके सबकी सतिथि सृष्टि और संहार करते। तो ये लोक वेद दंत कथा थी और हमने यहाँ घनी सुन रखी है और बहुत वर्षों से सुनते हुए आ रहे, हमें कोई ऑब्जेक्शन इसमें रहा नहीं, क्योंकि 1 से सुनते हैं, 2 से सुनते हैं, 100 से सुनते हैं, 1000 से सुनते, वो झूठ भी हमें सत्य लगना प्रारंभ हो जाती है। हमारे साथ ऐसा ही हो चुका है। और जिसमें हम सत्य, जब वो सत्य बताई जाती है तो इतना असत सुनने के बाद जिसको हम सत्य मान चुके हैं, वो जल्दी सी स्थान छोड़ती नहीं। लेकिन परमात्मा के इस ज्ञान में, परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान और भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि ये अपना स्थान बनाकर ही छोड़ती है। अपने आत्माओं, हम यहाँ कैसे फंसे? कोई जीवन, आइए आपको एक मोटे मोटे उदाहरण बताता हूँ। हम इन राजा लोगों को, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों को तो बहुत शक्तिशाली मानते हैं, और ये आपदाएं इनको भी झेलनी पड़ती है। तो आप जैसे और हम जैसों की क्या औकात है? क्या बताते हैं? अब जैसे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल एक वायुयान के द्वारा एरोप्लेन से किसी नेता के शोक व्यक्त करने के लिए जा रहा था। पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 सदस्य थे, व्यक्ति थे, सारे एमपी, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण, और दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जा रहे थे दूसरे का शोक व्यक्त करने, और आप ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप तो केवल एक छोटी मोटी कोई कोठी की आशा लगाए बैठे होगे, कोई बेटा या बेटी की, या कोई छोटी मोटी प्लाट हो जावे, कोई नौकरी मिल जावे, और मंत्री और प्रधानमंत्री, उनकी कितनी आशाएं होंगी, वो किस आशा को लेकर जी रहे थे, और एक पल में वो आशा तो प्राप्त हुई नहीं, आशा तो पूर्ण हुई नहीं, शरीर पूर्ण हो गया, जीवन पूर्ण हो गया अचानक, ऐसे गंदे लोक में। और हम ये बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं। परमात्मा कहते, आपकी बुद्धि को चोर ले गए, आपके पास है नहीं।
बहुत से प्रमाण हैं आपके सामने। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल का प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था और उसकी इंतज़ार में ना जाने कितने लोग आशा लिए खड़े थे, उनसे ये मांगेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनको माला डालेंगे, और वो पता नहीं क्या क्या उम्मीद लेकर जी रहे थे और एक्सीडेंट को प्राप्त हुए। तीसरे दिन लाश मिली उनकी, गिद्दड़ घसीट रहे थे उन लाशों को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। परमात्मा पाने के लिए हमने इस माया का लालच छोड़ना पड़ेगा, और परमात्मा में हम दृढ़ हो जाएंगे तो माया तो छाया की तरह आपके साथ रहेगी, पर यह विश्वास आपको हो नहीं पाता क्योंकि हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए हमें अविश्वास सा बना हुआ है। जैसे अन्य संतों से दीक्षा प्राप्त जितने भी भक्त हैं वो भक्ति भी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने वाला लाभ उन्हें प्राप्त ना होता, जिस कारण से वो अन्य विकार भी और छल कपट वो उसी तरह की क्रियाओं में लीन रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। एक समय ये दास हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जो मूल स्थान है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब राज्य में, गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत वहाँ सत्संग करने जाया करता था सेकंड संडे को। तो दास ने संडे का सत्संग करने जाना था और शुक्रवार को हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था और वहाँ कोई वृद्धा की मृत्यु हो गई थी, उसका शोक व्यक्त करने आया था। शनिवार को वो जा रहा था। हमारे भक्तों ने, गुरुदेव जी के भक्तों ने उनसे कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, आज रुक जाओ सैटरडे को, और कल संडे को सत्संग होगा फिर चले जाना। वो कहने लगा मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, एक पार्टी से मेरा एग्रीमेंट होना है और वो कल संडे को आएगी, उससे पहले मैंने उनके लिए रेस्टोरेंट बुक कराना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उनके रिश्तेदारों ने, जो भक्त हैं, उन्होंने बार बार उसे प्रार्थना की कि आप सत्संग सुनो, अब 12-1 तो बज ही गया है, कल रुक जाओ, कल सत्संग सुनना, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे सत्संग होगा। ये गर्मियों का मौसम था। उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं मालूम, मुझे कल जो मेरा एग्रीमेंट होना है उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह निकल जाना, 4 बजे कल मीटिंग बता रहे हो संडे को, यहाँ से 11 बजे सत्संग समापन होगा, आप चले जाना। 12 बजे चलोगे तो भी 3 बजे पहुँच जाओगे, 4 बजे पहुँच जाओगे। कहने का भाव ये है कि उसने उनकी एक नहीं मानी और जैसे तैसे वो वहाँ से चला गया। अंबाला के पास जाकर एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, कोई डिफेक्टिव हो जाने के कारण जैक लगा रखा था। अब उसने तो एग्रीमेंट दिखा था, 5 लाख रुपए दिखे थे, अंधा हो रहा था माया में। पूरा परिवार बैठा था, 4 सदस्य थे, एक बेटा, एक बेटी, उसकी पत्नी और वो स्वयं। वो मारुति कार थी, पूरी स्पीड से जा रहा था और वह करड़ाई आ रही थी उसकी, उस ट्रक के नीचे जाके टकराई वह मारुति कार। एट द स्पॉट तत्क्षण चारों के चारों मर गए, कचूमर निकल गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने सिर पर धर ले
परमात्मा हर बार कहते हैं तुम कहाँ मूर्ख बने बैठे हो, किस काम लगे हुए हो, जो काम तुमने करना था वो छेड़ा भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लाग गए, ये मीठे लाग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। जब सत्संग के लिए रुक जाता वो बोंदू तो वह करड़ाई टल दी, और वह कित भाग के जहाँ थे एग्रीमेंट वाले उन्हें भी तो जरूरत होती है। उसको 5 लाख का बेनिफिट है तो उनको 20 लाख का होगा, जब उसको 5 का देंगे वह तो भाग के जहाँ थे कित है। और तेरे मस्तिष्क में लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पुण्यात्मा इस अध्यात्म ज्ञान से और परमात्मा की शरण में आने से फिर पल पल पर आपको सहारा मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको दृढ़ विश्वास भी होगा और परमात्मा में आस्था आपकी दृढ़ होगी। प्रथम भगवान होगा, बाद में संसारिक काम होगा। अब हम पहले संसारिक काम को रखे हुए और बाद में सेकंड भगवान को कभी समय मिला तो याद कर लेंगे, ना तो काम जरूरी है। देखो काम अवश्य जरूरी है, कार्य भी करने हैं, लेकिन परमात्मा का सहारा मिल जाने से वही कार्य बहुत आसानी से होते हैं। जैसे पहले हमने देखा दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो पहले हाथ से हमारी माताएं आटा पीसा करती थी, हाथ से हमारे माता पिता पशुओं का चारा काटा करते थे, एक मशीन चल रही थी एक चक्कर से की, और फिर पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का। अब उस पावर से वही आटे की मशीन, वो चक्की, जब 1-2 घंटे में हमारी माता मुश्किल से 5 किलो पीस पाव थी, और 2 घंटे में वह 2 क्विंटल आटा पीस दे चक्की। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही पशुओं का जो चारा काटने की मशीन भी पावर से चलने लगी, कटाकट मिनट में ढेर लगा देती है। तो परमात्मा की पावर मिलने के उपरांत आपके जो कार्य हैं वो भी ऐसे पावर ही चलाएगी और बहुत ही अच्छी स्पीड से होंगे, घने होंगे। पर अभी तक आपको ये विश्वास बन नहीं पा रहा, क्योंकि आपको जहाँ से कनेक्शन प्राप्त है वो पावर हाउस नहीं है, वो तो किक करके लटक तार बांध कर आपको कनेक्शन दे रहे हैं और उसको पावर हाउस बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ है, राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी से चला, आगरा वाले से, पन्नी गली वाले से, उनका कोई गुरु नहीं। अपने आत्माओं जब गुरु नहीं है तो पीछे कनेक्शन है नहीं किसी से, तो वो शिवदयाल जी एक कीकर का लटका बांध रहा था तार, और उसे आगे कनेक्शन दे दिया सबको, और सब ने ये लगा कि ये बहुत अच्छा इंजीनियर है और इसने ठीक से कनेक्शन ले रखा होगा। और जिस कारण से आज 20-20 वर्ष राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव और जितने भी ये उससे निकले हुए पंथ हैं वो सारे ऐसे ही समझो। अब 20-20 साल वहाँ भक्ति करके आज वो उजड़े पड़े हैं और रोते हैं बेचारे। कोई कहता बेटा मर गया, बेटी मर गई, विधवा होगी लड़की, और मेरे भी 36 रोग शरीर में है, लुट गया पिट गया। अब उनको समझ में आने लगी है कि कर गया लटका बांध रहे थे कनेक्शन, भगवान से पावर कनेक्टेड नहीं थी उनकी, तो लाभ कैसे हो। और यहाँ देखो जो 10-12 वर्ष से इस दास ने नाम देना शुरू किया है, 10-12 वर्ष से जो कनेक्टेड है नाम से, आज उनके कितने सुख हैं आप गिन नहीं सकते, इतना सुख दिया भगवान ने। तो पावर से कनेक्शन होगा तो आपके सारे काम चलेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने यहाँ से दीक्षा ले ली, आपका कनेक्शन तो हमने जोड़ दिया, आपने जा करके वही नियम भंग कर दिए, वहाँ कनेक्शन कट गया। फिर आप आते चक्कर भी लगाते रहते हो और कहते हो हमें तो नाम भी ले रखा, कोई लाभ नहीं हो रहा, तो कनेक्शन कट गया, वो पावर मिल नहीं रही आपको, तो लाभ कैसे होंगे। तो आपने कनेक्शन को ठीक रखना है, मर्यादा भंग नहीं करनी। यहाँ ऑटोमेटिक कनेक्शन कटेगा आपका। आप जरा सी भी मर्यादा भंग कर दोगे भगवान साथ नहीं देगा। कबीर साहब कहते हैं जब लग अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बना। फिर परमात्मा बताते हैं कि जब तक ये जीव हमारी मर्यादा में रहेगा, आन कान बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, हमारी आन माने मर्यादा में रहेगा, और तब तक काल का कोई अटैक नहीं होगा।
फिर परमात्मा बताते हैं कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, 100 वर्ष तक इस दास से प्राप्त भक्ति आप कर रहे हो और नियमित कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका धन संग्रह हो रहा है। और एक दिन आन उपासी, 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, गुरुदेव से सतगुरु से लेकर साधना जो कर रहे हो, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब 100 वर्ष साधना कर ली, एक दिन आस्था हटेगी, आस्था हटेगी तभी तो हम आन उपासना करेंगे, तो आप गए काम तय। वो क्या होगा कि आपकी आस्था हट गई, भगवान से कनेक्शन कट गया, और उस समय आपके साथ एक धोखा और भारी बनेगा। जिसने 5-7 वर्ष तक, 4-5 वर्ष, 10 वर्ष ये सत साधना कर ली, फिर सुख तो स्वाभाविक होंगे ही होंगे आपको, क्योंकि सुख सागर है ये भगवान। और फिर आपके मन में मस्ती आवेगी, आपका कनेक्शन भी कट जाएगा, आप आन उपासना करोगे या कोई और गलती कर बैठोगे, और गलती पे गलती करते भी रहोगे और आपको हानि कुछ नहीं हो रही होगी, तो आप और उत्साह बढ़ेगा आपका नाम तोड़ने में। लेकिन आप भूल चुके होगे उस समय कि जो आपको सुख हो रहा है, अभी कोई आपत्ति कनेक्शन कटने से, नाम कटने से भी नहीं आ रही है, आपका इन्वर्टर चार्ज हो गया। अब बेशक डिस्कनेक्ट रहे इन्वर्टर, आपने वो चार्ज कर लिया, और उस जब तक वो जितना चार्ज है उससे आपको लाभ हो रहे होंगे, लेकिन आगे कनेक्शन ना होने से आगे उसमें चार्जिंग नहीं हो रही, जिस कारण से एक दिन ऐसा आएगा आपको सर्व सुविधाएं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। उस समय आपकी आंख खुलेंगी तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप जी से दास की प्रार्थना है कि मर्यादा में अवश्य रहना, नहीं तो आपने उलाने दे जाओगे कि नाम भी ले रखा है, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, तो वर्ष हो गए नाम लिए, न कोई लाभ नहीं हो रहा। ये कोई हो सकता है? अगर कनेक्शन ठीक रहे, आपकी मशीन ठीक है, पावर आपसे फुल पावर से 3 फेज से कनेक्शन है, मोटर ना चल रहा है, ये हो सकता है? तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में कोई कमी नहीं किसी भी वस्तु की, आपको मौज नहीं बख्श रहा भगवान, तो आपकी कोई सेवा में, आपकी पूजा में, आपकी कोई मर्यादा में चूक है, उसको अपनी को सुचारू करो, फिर लाभ लो भगवान के। तो दास जो कहना चाह रहा था, इसे गंदे लोक में हम रह रहे, यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, और वो माया धरी धराई रहेगी उस बाई की, पूरा परिवार नाश हो गया 5 लाख के चक्कर में। और परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में रहो, आपका कोई कार्य में बाधा नहीं आने दूंगा, लेकिन कार्य हो हमारी मर्यादा अनुसार। एक तो पुण्यात्मा आप सभ्य समाज हो, शिक्षित समाज है, पूरा विश्व है, लेकिन इधर थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट हुआ ही नहीं है। जो साधना कर रहे हैं उन संतों के पास, नकलियों के पास, उनसे उनको परमात्मा वाला लाभ नहीं है। यदि किसी को कोई सुख हो रहा है तो वो हो रहा पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज, उनके पूर्व जन्मों के पुण्यों से, और वो सोच बैठा है कि यहाँ मैंने दीक्षा ली है तो मैं मंत्री बन गया, वहाँ से दीक्षा उस दिन 20 साल ने ली है, वो को ना बने मंत्री। तो वो पूर्व जन्म के संस्कार ही आपके प्रभावित चल रहे हैं, और ये मान बैठते हैं कि हमारे इस गुरुजी से नाम लेने से हमें मोक्ष हुआ, ये लाभ हुआ। अब इसका पता चलेगा हमारे सदग्रंथों से कि किस संत की साधना शास्त्र अनुकूल है और किसकी शास्त्र विरुद्ध है। जिसकी शास्त्र अनुकूल है और वो अधिकारी है उस मंत्र जाप के देने का, उसी से लाभ होगा। अगर ये मंत्र दास के पास से कोई प्राप्त करके, तीनों के तीनों मंत्र, फर्स्ट मंत्र सतनाम, सेकंड और सारनाम, और वो खुद आगे संत बन नकली पासपोर्ट बनाने लग जाता है, तो वो साधना भी ज्यों की त्यों होगी और ज्ञान भी यही सुना देगा, क्योंकि तो पूरे विश्व में भेज दिया बच्चों ने बना बना कर CD।
लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने सभी चीज़ों को बड़ी सावधानी से चेक करना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन का सौदा है। हम छोटे मोटे सौदे में सौ जांच करते हैं, और इस मनुष्य जीवन के सौदे में भी हमने घनी जांच करनी पड़ेगी। अभी तक हमें जांच करने का कोई फुटरोल नहीं था, कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने एक पैमाना बता दिया कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही लाभ होगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है उस साधना के अतिरिक्त यदि हम अन्य साधना करते हैं वो मनमाना आचरण है, किसी व्यक्ति विशेष संत विशेष का बताया हुआ। उस मनमाना आचरण करने से न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उसकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके विषय में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। तो दास आपको सबसे पहले यही सिद्ध करता है, सदग्रंथ दिखाता है। और ये अध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति जो थोड़े से शिक्षित हो गए, वो ये समझते हैं कि जब गुरु है, गुरु को क्या जरूरत है पुस्तक पढ़ के दिखाने की और सुनाने की। अरे भले आदमियों, इन गुरुआ ने तनाश कर रखा, जिन्हें कख पता नहीं, जुबानी पता नहीं, के कहानी सुना देते, संस्कृत भी बोल बोल सुना देते, अध्याय नंबर भी बता देते, पर सारी बकवाद गढ़ा करते। ये रूबरू आपके इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप स्वयं देखें कि दास जो बोल रहा है वो सदग्रंथों में लिखा है। उन्होंने जो बोला वो सदग्रंथों में नहीं था, और इस करके हम उनको विद्वान मान लिया, क्योंकि उनको कंठस्थ याद थे, चारों वेद भी याद थे। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनको चतुर्वेदी कहते, और जिनको तीनों वेद कंठस्थ याद थे उनको त्रिवेदी कहा जाता था। जिनको 2 वेद कंठस्थ याद थे वह दिव्यवेदी कहलाते थे, और कख पता नहीं उन वेदों का घोट घोट रखे थे। तो हम यहाँ मार खा रहे हैं, और अभी तक खा रहे हैं। आम व्यक्ति, जैसे एक बहन कह रही थी कि मेरी सास को मैंने कहा कि आप देखिएगा एक संत का सत्संग आता है, तो दास उस दिन सत्संग सुना रहा था, टीवी पर चल रहा था। वो राधा स्वामी से दीक्षित थी, राधा स्वामी के ही बारे में जानकारी दी जा रही थी, और ये वृक्ष फिर गीता का प्रमाण दिया जाता था। उर्दो मूलो मध्य शाख 15वें अध्याय का 1 से 4 सत्संग सुनाया जा रहा था। उसमें उल्टा लटका हुआ वृक्ष दिखाया जा रहा था। तो बुढ़िया ने वो वृक्ष देख कर फिर आया राधा स्वामी के बारे में चर्चा, तुरंत बंद कर दिया टीवी। उसकी बहू जो पुत्र वधू थी वो यहाँ से दीक्षित थी, तो उसने कहा, बुढ़िया ने बंद कर दिया टीवी, के तो निंदा करता है, ये दरख्तों में रब भालदा है। पंजाब की बात है, बोला दरख्तों बीच रब भालदा है, यानी दरख्तों में वृक्षों में ये भगवान ढूंढ है। अपने आत्मा यहाँ मार खा गए हम। हमने क्या देखा, ये राधा स्वामी वाले 40 मिनट बोले अगर मुस्कुल के संत, और कख उनको पता नहीं, अटपट करके चले जाए सारे श्रद्धालु, क्योंकि श्रद्धालु का स्वभाव है वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अब बस बड़े वचन सुन लिए, खाक वचन सुन लिए, उन्हें कख भी नहीं पता। तो इसी प्रकार बहुत से अन्य हमारे भक्तों से कहते हैं, जो दूसरे संतों के शिक्षित हैं, दीक्षित हैं, जो भक्त हैं, वो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी तक पुस्तक पढ़ पढ़ सुनावे, उन्हें कख भी पता नहीं, उनको याद ही कुछ नहीं रहता। मेरा याद तो सारा है, पर भाई बिना दिखाए काम ना चला, विश्वास नहीं हो सकता। तो इसलिए पुण्यात्मा इतना जटिल बना रखा था इस भक्ति मार्ग को और इस अज्ञान को इतना रंग दिया, हमारे हृदय में ठोक दिया था। अब दास ने उसको हटाना और निकालना बड़ा दुर्बर हो रहा है। पर परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को पहले शिक्षा दी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, ये मीडिया और चैनल, और साथ में ये CD DVD बनवा दी, मोबाइल के अंदर ऐसी बढ़िया सिस्टम करवा दिया। ये गॉड गिवन है, ये सारा कुछ आपके लिए। 43,20,000 वर्ष है चतुर्युग के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में, और ये लगभग 40 लाख वर्ष जा लिए
अभी तक ना हुई है कुछ भी व्यवस्था, और अभी 10 वर्ष से ज़्यादा 10 वर्ष हुए हैं। इस 10 वर्ष से मालिक ने ये डूंडा उठा दिया, मोबाइल बनवा दिए, इनमें सारा सत्संग सुनो। पहले बकवाद भरा कर दिए, सत्संग भरेंगे बच्चे, आप सुनाएंगे, परिवार को सुनाएंगे, कोई रिश्तेदार आ गया उसको सुनाएंगे बैठ के, देखो सत्संग सुनो, अपना उद्धार, आने वाले जो वहाँ आएंगे उनका उद्धार। और ऐसे इसलिए परमात्मा ने ये ऐसे उपकरण बनवाए हैं जिससे आप जिस सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और फिर भगवान को पहचान कर अपना कल्याण करवा लोगे। अब जो प्रसंग चल रहा है ये दास आपको बताना चाह रहा है कि ऐसे लोक में और आप रह रहे हो, एक पल का भरोसा नहीं, ना जाने के हो जा के बीत जा किसके संग में। बाकी हम शेष अपना अटकलबाजी से जी रहे हैं, हम अभी नहीं मरेंगे। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए वो अभी ये सोच रहे थे हम नहीं मरेंगे। तो इसका विकल्प क्या है ये भी बताया जाएगा आज के सत्संग में। ये तो बता ही रहे हैं दास के, इस दास से उपदेश लो, दीक्षा प्राप्त करो। जो प्रसंग चल रहा था कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, जैसे 100 वर्ष यानी 10-20 वर्ष जैसा भी आपका जीवन है, तो कह परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं। और एक दिन आन उपासना आपने कर ली तो आपका काम बिगड़ जाएगा। अब फिर परमात्मा ने एक ऑप्शन बताया है कि किसी कारण से कनेक्शन भी कट गया। अब जैसे आपने आन उपासना कर ली यानी आपका नाम खंड हो गया, तो पिछली भक्ति नष्ट नहीं हुई आपकी, ये चिंतित ना होना। पिछली भक्ति उसकी नष्ट होती है जो गुरुद्रोही बन जाता है, यानी गुरु जी की निंदा करना शुरू कर देता है। यहाँ से दीक्षा छोड़ भी दी, नाम छोड़ भी दिया, और फिर वो निंदा करने लग जाता है, किसी भी कारण से यहाँ से विमुख होकर जाता है, तो गलती तो उसकी अपनी होती है। फिर वो कर्महीन इंसान गुरु के अंदर अवश्य सैकड़ों दोष बताता है, सुना लोगों को बताता है झूठे, तो वो गुरुद्रोही कहलाता है। तो उस गुरुद्रोही से तो बात भी करने में आपको हानि होगी। अन्यथा जब तक ये जीव गुरुद्रोही नहीं होता, भले ही नाम छोड़ देता है, तो पिछली जो भक्ति है वो उसकी सुरक्षित रह जाती है। लेकिन वो लाभ, या तो उसका लाभ है दोबारा नाम लेवे और फिर से भक्ति चालू कर ले, तो पिछली तो है ही संग्रहित, आगे चार्जर फिर लग जाएगा। और जो हो गया गुरुद्रोही, उसका सारा वो भक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी पिछली भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी, इस जन्म की उसमें आग लग जाती है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, अपने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस ज्ञान को, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान को जानकर किस प्रकार बताते हैं। गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। यदि कोई गुरुद्रोही है और गुरु जी की निंदा कर रहा है और उसके साथ आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप उसको यस कर रहे हो, तो आपने पैड़ पे पैड़ रख ली, कदम से कदम मिला लिया। पैड़ पे पैर रखना, पग रखना, यानी उसकी यस में यस कर दी, तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, आपकी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े, 84 लाख योनियों में पक्का जागा वो व्यक्ति नो सतगुरु कहें कबीर। इसलिए ये बिजली जैसा करंट समझ लेना, इससे इतना डरना पड़ेगा। ये मर्यादाएं हैं, जो मेन मर्यादाएं हैं। छोटी मोटी गलतियों से, किसी व्यवस्था के कारण, मजबूरी के कारण को खंडित भी हो जाता, तो नाम उसमें पिछली भक्ति नाश नहीं होती, और तुरंत उसको आके अपना सुचारू करवा ले, आगे उन गलतियों से बचे। अब ये दास देख रहा है कि समाज भगत और जगत का सदा से ही बैर रहा है, विरोध रहा है, क्योंकि भगत ने जो क्रियाएं करनी होती हैं वो भक्ति को सुचारू रखने के लिए करनी पड़ती हैं, और समाज की क्रियाओं को करते हुए हम भक्ति पर नहीं चल सकते। इसलिए कुछ दिन समाज में विरोध भी होगा, पर नम्रता से पेश आना, झगड़ा ना करना, भगवान को साक्षी रखना,
परमात्मा के सामने प्रार्थना करना कि मालिक इनको सद्बुद्धि दो जो हमारा विरोध कर रहे हैं। फिर एक दिन उनको भी आवश्यकता भगवान की, वो भी आएंगे, उन्होंने ज्ञान सुना नहीं है, इसलिए वो कई जगह आपने सुना है कि गांव में विरोध कर देते हैं, कुल के लोग भी विरोध कर देते हैं, खुद परिवार के सदस्य भी विरोध कर देते हैं। करने दो उनको, पर आप अपनी क्रिया को छोड़ना नहीं, भक्ति करते ही रहना। और किसी कारण से कोई मजबूरी व्यवस्था के कारण हो भी जाता है तो परमात्मा से हृदय से माफ़ी मांगना, अपनी व्यवस्था प्रकट करना दाता के सामने, और फिर दोबारा आकर के दीक्षा अपना कनेक्शन फिर से चालू करवा लेना यहाँ आकर के, फिर कोई हानि नहीं होगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि गुरुद्रोही की पैड़ पे, पैड़ माने उसके पैर के चिन्ह पर जहाँ से वो गुजरा है। एक तो पैड़ होती है, जैसे गुरुद्रोही जा रहा हो और उसके पीछे आप जा रहे हो, ये नहीं कि उसके कदम पर कदम रखेगा उसके चिन्ह पर, ऐसा नहीं। पैड़ पे पैड़ रखना, कदम से कदम मिलाना, कदम से कदम मिलाना मीन उसकी सब बातों को आप स्वीकार करना। कर लेते हो तो वो गुरुद्रोही की पैड़ पे पैर रख दिया आपने। जैसे कोई आपके गुरुजी की निंदा भी कर रहा है, आप कहीं बैठे हो, जैसे बस में बैठे हैं और दूसरी सीट वाला ही ये बातें करना शुरू कर देता, तो आप कहाँ जाओगे? तो आपके हृदय में ये उससे लड़े नहीं, क्योंकि लड़ने से तो बात बिगड़ती है भगत की, उससे लड़े नहीं, और उससे द्वारा जो बकवाद की जा रही है वो आपके हृदय में घर करे नहीं कि ये वैसे नींद में बन रहा है, बांधन दे, भौंकण दे इसको। उससे कुछ जवाब नहीं देवे, और जवाब देवे तो भी नम्रता से देवे कि भाई साहब या बहन जी आप भ्रमित हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम गुरुजी से संपर्क में हैं, आप सुनी सुनाई कह रहे हो, तो आप भ्रमित हैं। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो फिर एक आधा प्रमाण जितना विनम्रता से दो, झगड़ा नहीं करा करते वक्त। फिर भी नहीं मानता तो फिर ये सोच ले कि इसने काल की भांग पी रखी है, और नशे में आदमी कुछ भी कह सकता है, भौंकने दे, कहने दे इसको, उसको कहे नहीं कि भौंक ले, लड़ाई हो जाएगी फिर तो। अपने मन में रख है, करने दे इसने जो कह रहा है, तो वो आपने पेड़ पे पेड़ नहीं रखी। अब कोई घर का सदस्य ही ऐसा हो जाता है नालायक, जिसने ज्ञान नहीं सुन रखा, तो वो भी आपका विरोध कर सकता है, सुनी सुनाई बातों से वो भी गुरुजी की निंदा कर सकता है। तो उसको ऐसा थोड़ा घर से निकाल देंगे या हम भाग जाएंगे, उसकी यश नहीं करे उसकी बातों की, तो आपने वो निंदा सुनी नहीं। और यदि आपके हृदय में भी कोई थोड़ी बहुत त्रुटि आ जाती है तो आपने वह निंदा सुन ली, आपको भी उतनी ही हानि हो गई। अपने आत्मा उसके लिए विकल्प आपको बता ही दिया है कि पुनरुपदेश लेवे और आगे ऐसी त्रुटियों से बचे। अब जो प्रसंग दास आज सुनाना चाह रहा था कि आप यहाँ इस लोक में क्यों फंस गए, या कोई चीज भी ऐसी नहीं जो सुरक्षित, तो यहाँ का राजा सुरक्षित नहीं तो प्रजा कैसे सुरक्षित होगी? फिर हम रह क्यों रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हमें परिवार हमारा प्यारा लगता है, बच्चे प्यारे लगते हैं, माता पिता में मोह है, संपत्ति हमारी लगती है, तो यह भूल है अपनी। ठीक है, जो प्यारे लगते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो संपत्ति अपनी मानते हो, परिवार अपना मानते हो, यह अपनी भूल है। अगर हमारा हो तो हमारे पास रहे, ये जा क्यों रहे हैं बारी बारी? तो ये अपना नहीं है, ये अपनी भूल है, और ये हमारे बस की बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर इन तीनों गुणों का इतना भयंकर प्रभाव है, इतना जबरदस्त प्रभाव है कि हमारे बस की बात नहीं। जैसे किसी ने भांग पी रखी है या कोई शराब पी रखी है, तो जितने भी व्यक्तियों ने वो भांग शराब पी रखी है, सबकी गतिविधि, सबकी सोच और सबकी चाल ढाल एक ही जैसी होती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब जैसे किसी कुएं में कोई 1 क्विंटल भांग डाल दे, अब जितने भी उस कुएं के जल को पिएंगे तो सभी को वो नशा होगा।
1000 पियोगे ना, 1000 भी एक जैसी गतिविधि करेंगे, एक जैसी भाषा बोलेंगे और ऐसे चलने का उनका अंदाज होगा। तो परमात्मा कहते इस काल ने 21 ब्रह्मांड वाले अपने कुएं में या त्रिगुणमयी माया की भांग डाल रखी है। कबीर ये माया अटपटी सबगट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब इस भांग को उतारने के लिए एंटीबायोटिक ये ज्ञान है और ये मंत्र है, इससे ये आपकी भांग उतर जाएगी। और ये भांग उतरने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ रह रहा हूं। जैसे एक शराबी शराब पी के, जैसे हरियाणा जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में, राज्य में शराब पी करके बाहर पड़ा है गर्मी में दिन के 12 बजे और बुरा हाल, पसीना पसीना हुआ है, रेत में लिपटा पड़ा है। उसको कोई कहे कि उठ भाई, आप तो बहुत गलत स्थान पर पड़े हो, चलो आपको छाया में बैठाता हूँ, आपको प्यास भी लगी होगी। तो वो पड़ा पड़ा कहता जोड़ दे मौज हो रही है। अब उसको पता है नहीं तो पड़ा कहाँ है, क्योंकि वो होश में नहीं है, उस नशे से बोल रहा है। और जब वो होश में आएगा, सचेत होगा, वह शराब उतर जाएगी, उसकी नशा उतरेगा, तब वो देखेगा और उसको कोई बताएगा कि तू यहाँ पड़ा था कल, तो उसको स्वयं महसूस होगा कि मैं गलत जगह पड़ा था, अरे यह शराब पीनी नहीं चाहिए। उस समय तो मन में आओगी, पर सामने फिर घुटी ला बैठेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद हमें पता चलेगा या भांग उतरेगी, शराब उतरेगी, नशा इस काल का, इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर आपको जब यह नशा उतर जाएगा, इस सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये टेबलेट खाते हैं, फिर आपको महसूस होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं, ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये एंटीबायोटिक सत्संग आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि ताकि आपका ये नशा उतरे जहाँ आप रह रहे हो और जिसको आप अपना मान रहे हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि यदि आपने ये ज्ञान समझ में आ गया और आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनमें प्यार, इनमें मोह, इनके प्रति अच्छा स्वभाव बरतना, अच्छा व्यवहार करना, तो ये हमारा नैतिक फर्ज बने है। लेकिन इनको भी अगर सुरक्षित रखना चाहते हो, जब तक आपका जीवन है, ये बेमतलब की जो दुर्घटनाएं होंगी, अकाल मृत्युएं होती हैं, तो इनसे दुख होता है हमारे को, बच्चा मर गया, कोई पत्नी मर गई, कोई पति मर गया, किसी को कैंसर होगी। तो उनसे बचने के लिए परमात्मा कहते हैं आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूँगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, 5 पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सत भक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे।